वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इधर दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उधर भारत का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान हर दूसरे दिन बड़े हमलों का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है अमल, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। अफगानिस्तान में जब से कट्टरपंथी तालिबान की सरकार बनी है, तभी से लगातार लोगों पर इस्लामिक शरिया कानून को थोपा जा रहा है। लेकिन इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा बनने का दावा करने वाले संगठन यानी कि IS को तालिबान से इस कदर नफरत है कि तालिबानी राज में अफगान की जनता के ऊपर कहर ढाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इसी को लेकर लगातार कई बड़े हमले भी किए जा रहे हैं। अब वहां पर हमले का तेज दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल कुछ दिनों से लगातार अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। कभी मस्जिद तो कभी किसी आम जगह पर धमाके की खबर सामने आती है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन तालिबान की सरकार लोगों को बचा पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। अब इन्हीं हमलों को लेकर एक बार फिर से IS यानी कि इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ले ली है, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि मज़ार शरीफ और शी डेकान मस्जिद में हुए धमाकों की जिम्मेदारी IS ने ले ली है। बता दें कि उत्तरी कुंदुज प्रांत में एक और विस्फोट में इमाम साहिब ज़िले के मालवी और सिकंदर मस्जिद में विस्फोट हुआ था, जब लोग दोपहर में नमाज अदा कर रहे थे और वहां पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान कई लोग जो हैं वो इस हमले का शिकार हुए थे। हाँ, खबर इस तरीके की भी है कि 40 से ज़्यादा लोग इन सभी हमलों में मारे जा चुके हैं। अब इसी को लेकर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बच्चों के साथ साथ कम से कम 33 लोग इस हमले में मारे गए हैं और 43 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ साथ मुजाहिद ने आगे भी कहा है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। उन्होंने इसी को लेकर ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट पर निशाना साधा। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट यानी कि IS से संबंधित एक संगठन अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाता है और उसके बाद बम विस्फोट करने का दावा भी किया जाता है। उत्तरी मजार शरीफ में शिया मस्जिद पे हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे भी थे जो इस हमले में घायल हुए थे। लेकिन तालिबान की जो सरकार है वो एक तरफ पाकिस्तान को ललकारती है, पाकिस्तान के खिलाफ कहती है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर हमसे अगर हमें आग दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर कड़ा जो चेतावनी है वो जताएंगे। हालांकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से फेल, अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को, अपने यहाँ की रक्षा व्यवस्था को देखने में फेल साबित होती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो तालिबान जो लगातार इस्लाम का रहनुमा बनने की कोशिशें करता रहता है, वो ये कहता है कि हम अपने यहाँ पर शरिया कानून को लागू करेंगे। अब इस्लामिक स्टेट ही उसके खिलाफ हो चुका है और शिया मुसलमानों के ऊपर लगातार हमलों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच में यही कि तालिबान की सरकार सिर्फ दावों के और वादों के लिए थी या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए भी आगे चलकर कोई एक कड़ा इंतजाम जो है वो करने में कामयाब नजर आएगी या फिर नहीं भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच में ये भी कि तालिबान शासन में रह रहे लोगों की जिंदगी का आखिरकार क्या नतीजा निकलता है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।